के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीक्स फॉर गीक का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है लॉन्गेस्ट बाउंडेड डिफरेंस सबअरे। तो प्रॉब्लम सुन लेते हैं पहले। हमें इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर एरे दे रखा है और एक पॉजिटिव इंटीजर एक्स दे रखा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें लॉन्गेस्ट सबअरे निकालना है जिसमें किसी भी दो एलिमेंट का एब्सोल्यूट डिफरेंस एक्स से छोटा या उससे बड़ा, इससे इक्वल होना चाहिए, ठीक है। स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स होना चाहिए। और अगर मल्टीपल सबअरे एग्जिस्ट कर रहे हैं सेम लेंथ के, ठीक है, तो हमें वो वाला सबअरे रिटर्न करना है जिसका इंडेक्स स्मॉलर हो। एग्जांपल के लिए जैसे ये एरे दे रखा है और ये एक्स वैल्यू, तो अगर इस सबअरे में आप देखो 4, 5, 6, 7, इस सबअरे में किसी भी दो एलिमेंट को अगर एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालो तो वो स्मॉलर देन या इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। तो समझते हैं इसको करेंगे कैसे। देखो, सबसे पहले तो इसमें हमें पॉजिटिव इंटीजर एरे दे रखा है और हमें जो है सबअरे निकालना है। तो हम इसमें जो है स्लाइडिंग विंडो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्लाइडिंग विंडो अप्रोच उसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमारे पास एक एरे है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है A2, ठीक है, A3, A4, A5। मान लो ये एरे दे रखा है, ठीक है। और हम किसी पॉइंट पे इस सबअरे में हैं, किसी पॉइंट पे, ठीक है। और अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये सबअरे वैलिड है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। अब इसको पता करने के लिए हम जो है इस सबअरे के अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे और मिनिमम वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। और इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे। अगर ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम स्मॉलर देन इक्वल्स टू एक्स है तो मतलब हमारा एरे वैलिड है। और अगर ये ग्रेटर देन एक्स हो गया तो मतलब इनवैलिड सबअरे है हमारा, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम माइनस मिनिमम किसी पॉइंट पे सबअरे या हमारे विंडो जो है उसके अंदर मैक्सिमम माइनस मिनिमम स्मॉलर देन इक्वल्स टू एक्स है तो मतलब वैलिड विंडो है, नहीं तो इनवैलिड है। तो अब ये मैक्सिमम और मिनिमम कैसे फाइंड करेंगे। हर बार हर विंडो के लिए हम पूरा ट्रेवर्स करके तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं फाइंड करेंगे ना। तो इसके लिए हम मेंटेन करके रखेंगे DQ, 2 DQ मेंटेन करके रखेंगे। क्या, मैक्स DQ जो कि मैक्सिमम एलिमेंट हमें देगा। फर्स्ट जो पहला ये होगा, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो मतलब पहला एलिमेंट जो होगा वही हमें मैक्सिमम वैल्यू दे देगा उस विंडो को, ठीक है। और एक मिनिमम DQ मेंटेन करके रखेंगे जो कि मिनिमम वैल्यू देगा और ये होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो मतलब पहला एलिमेंट जो होगा वो हमें मिनिमम वैल्यू देगा इसी सबअरे का, ठीक है। एक ड्राई रन करते हैं, फिर समझते हैं। देखो, मान लो स्टार्ट, यहाँ पे स्टार्ट और एंड दोनों पॉइंटर जो है पॉइंट कर रहे हैं 0 को, ठीक है, 0 को पॉइंट कर रहे हैं। और हमारे पास हमारा जो है स्टार्ट, मान लो स्टार्ट 0 दे रखा है और बेस्ट लेंथ अभी तक का 0 है, ठीक है। और यहाँ पे हम मैक्सिमम और मिनिमम भी ट्रैक करते हैं। मैक्सिमम क्या है, स्टार्टिंग में 8 है, मिनिमम क्या है 8 है, और डिफरेंस क्या है। देखो, दोनों 0 को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, 0 इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं। इंडेक्स भी लिख देता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये इंडेक्स हो गया। स्टार्टिंग में ये दोनों जो है 0 को ही पॉइंट कर रहे हैं और मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही 8 है। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0, डिफरेंस 0 है। ये स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3 है तो मतलब ये वैलिड है। तो हमारा स्टार्ट इंडेक्स क्या हो गया, स्टार्ट इंडेक्स हो गया 0 और बेस्ट लेंथ क्या हो गया, बेस्ट लेंथ हो गया 1। मतलब वह हम 0 से स्टार्ट करेंगे, एक लेंथ का हमें सबअरे जो है हमारा अभी तक का बेस्ट वैल्यू है, बेस्ट आंसर है, ठीक है। अब जो है हमारा ई जो है आगे बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ आगे बढ़ेगा, फर्स्ट 1 को पॉइंट करेगा इंडेक्स 1 पे। अब जो है मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8 है, मिनिमम वैल्यू क्या है 4 है, डिफरेंस क्या है 4। अब ये स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3 नहीं है तो मतलब इनवैलिड हो गया इस केस में। तो हमारा जो है विंडो अब श्रिंक होगा, विंडो श्रिंक होता जाएगा जब तक दोबारा वैलिड ना हो जाए। अब ये विंडो श्रिंक हो के दोबारा यहाँ पे आ गया, 1 पे आ गया, इस 1 को ये भी पॉइंट करने लगा। अब देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4 है, मिनिमम क्या है 4 है, डिफरेंस क्या है 0। क्या ये स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3 है, हाँ स्मॉलर देन इक्वल्स टू 3 है, ठीक है, ये वैलिड है। लेकिन
अभी भी स्टार्ट हमारा 0 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बोला था कि अगर लेंथ सेम है तब रहेगा। ये देखो ये सेम है ना, ये दोनों ही 4 को पॉइंट कर रहे हैं, तो मतलब सेम लेंथ 1 है, लेकिन स्टार्ट पॉइंट इसका 0 था, इसीलिए इसको पॉइंट करेगा। देखो अब जो है हमारा एंड जो है आगे बढ़ेगा, एंड आगे बढ़ा 4 को, ये 2 पे आ गया। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है 5, मिनिमम क्या है 4, डिफरेंस 1, स्मॉलर देन इक्वल टू 3। ठीक है, वैलिड है। अब जो है हमारा स्टार्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? लेंथ जो है 2 लेंथ मिल गया ना, स्टार्ट हो जाएगा 1, मतलब फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, लेंथ हमें मिल गया 2। तो अब हमारा एंड दोबारा आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ा। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है, देखो मैक्सिमम वैल्यू 6 है, मिनिमम 4, माइनस करेंगे डिफरेंस 2, स्मॉलर देन इक्वल टू 3 है, वैलिड है। तो स्टार्ट वही रहेगा, हमारा लेंथ बेस्ट लेंथ 3 बढ़ गया। अब 3 आगे जाएगा, फिर से देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू 7, मिनिमम 4 और 3, स्मॉलर देन इक्वल टू 3। ठीक है, वैलिड है। हमारा लेंथ अब ये 4 हो जाएगा और ई जो है आगे बढ़ जाएगा, ये बाहर चला गया, ये एरे से बाहर चला गया। और अब जो है हमारा स्टार्ट क्या था? स्टार्ट था हमारा 1, मतलब स्टार्ट इंडेक्स 1 से लेके 4 लेंथ तक का हमारा जो सबर है वही हमारा आंसर है। ये स्टार्ट मतलब इस इंडेक्स से स्टार्ट करके बेस्ट मतलब 4 लेंथ तक का हमारा आंसर यही है। ठीक है, कर लेते हैं। देखो सबसे पहले एंड क्या हो जाएगा? ARR डॉट लेंथ। ठीक है, और हम स्टार्ट, अपना स्टार्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 और बेस्ट हमारा जो है बेस्ट स्टार्ट मान लेते हैं 0 और बेस्ट लेंथ इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, हम 2 DQ बना लेते हैं, 2 DQ बना लेते हैं ऑफ इंटीजर। ठीक है, मिन DQ हो जाएगा न्यू एरे DQ। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली एक मैक्स DQ बना लेते हैं, ये मिन था, ये मैक्स हो गया। ठीक है, अब जो है हम ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं, एंड इक्वल टू 0 से एंड स्मॉलर देन n एंड प्लस प्लस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे, देखो क्या करेंगे? ऐड करेंगे न्यू एलिमेंट इन मैक्स DQ। ठीक है, और हमें मेंटेन कर रखा है, मेंटेन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। तो कैसे ऐड करेंगे? जब तक हमें जो है, जब तक हमारा मैक्सिमम DQ एम्प्टी नहीं, एरे मैक्स DQ पीक लास्ट। ठीक है, पीक लास्ट से हमें लास्ट वैल्यू मिल जाएगा। और ये जब तक ये स्मॉलर देन इक्वल्स टू एरे का जो एंड है उससे जब तक है तब तक हमें मैक्स DQ पे पोल करते रहना है। ठीक है, पोल लास्ट मतलब लास्ट एलिमेंट को हमें रिमूव करते जाना है, क्योंकि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करके रखना है। ठीक है, इसीलिए जब हमें एलिमेंट मिल जाए जो कि एंड जिसको पॉइंट कर रहा है उससे बड़ा है, ठीक है, तो वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे और इसको इंसर्ट कर देंगे मैक्स Q डॉट ऐड लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, एंड को, ये हो गया हमारा, मेंटेन कर लिया हमने अपने मैक्सिमम जो DQ था इसको। सिमिलरली ऐड करेंगे न्यू एलिमेंट एंड मिन DQ और मेंटेन करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सिमिलर चीज़ है, जब तक हमारा मिन DQ जब तक एम्प्टी नहीं है और ARR ऑफ मिन DQ डॉट पीक लास्ट, जब तक ये पीक जो लास्ट की वैल्यू जब तक ग्रेटर देन इक्वल्स टू है एरे के एंड से,
तब तक हमें पोल करते जाना है, क्योंकि हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, इसीलिए नॉट पोल लास्ट से हम रिमूव करते जाएंगे इसको, और एट दी एंड ऐड करना है अपने इसको, एंड को ऐड कर देंगे ताकि इंक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन रहे। ठीक है, अब हमें चेक करना है ये कंडीशन कि हमारा विंडो श्रिंक करेगा कि नहीं। ठीक है, श्रिंक कब करेगा, मिनिमम मैक्सिमम और मिनिमम जब ग्रेटर देन एक्स होंगे तब हमारा विंडो श्रिंक करेगा। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ चेक करेंगे। वाइल जब तक मिन डॉट जब तक एम्प्टी नहीं है, मिनिमम डी क्यू एंड मैक्स डी क्यू, जब तक दोनों एम्प्टी नहीं है। ठीक है, एंड एरे ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्स डी क्यू डॉट पीक फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में हमें मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये इसका और डिफरेंस ऑफ मिनिमम का, एरे ऑफ मिन डी क्यू डॉट पीक फर्स्ट। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस अगर ग्रेटर देन एक्स है उस केस में हम अपने स्टार्ट को प्लस प्लस करेंगे, मतलब श्रिंक करेंगे विंडो को। ठीक है, और रिमूव कर देंगे अपने मैक्स डी क्यू में से, अगर ये प्रेजेंट है तो डी क्यू डॉट पीक फर्स्ट। अगर ये छोटा है स्टार्ट से छोटा है तो इसमें से रिमूव कर देंगे डी मैक्स डी क्यू डॉट पोल फर्स्ट। ठीक है, और सिमिलरली अगर हमारा मिन डी क्यू डॉट पीक फर्स्ट, अगर ये भी छोटा है तो इसमें से हम रिमूव कर देंगे डॉट पोल फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया। अब जो है, अब हमें जो है हमारा जो करंट लेंथ था, करंट एंड माइनस स्टार्ट प्लस 1 होगा। ठीक है, और अगर ये हमारा करंट लेंथ हमारा ग्रेटर देन है बेस्ट लेंथ से, तो उस केस में हमारा बेस्ट लेंथ चेंज हो जाएगा, बेस्ट लेंथ इज इक्वल टू करंट लेंथ हो जाएगा, और बेस्ट स्टार्ट जो है वो हो जाएगा स्टार्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, और एट दी एंड जब लूप खत्म होगा तो हमें क्या करना है, हमें अपना एरे लिस्ट क्रिएट करना है ना, तो एक क्रिएट करते हैं एरे लिस्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ इंटीजर रिजल्ट न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं। हमारा जो स्टार्ट जहाँ था वहाँ से, सॉरी बेस्ट स्टार्ट से, बेस्ट स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, और स्मॉलर देन होगा बेस्ट स्टार्ट प्लस हमारा जो बेस्ट लेंथ है वहाँ तक जाएगा। ठीक है, और आई प्लस प्लस होता जाएगा, बेस्ट स्टार्ट प्लस बेस्ट लेंथ, और अपने रिजल्ट में हम इसको ऐड करते जाएंगे एरे ऑफ आई को। ठीक है, और एट द एंड हमें यही रिटर्न करना है रिजल्ट को। रन करके देखते हैं, कंपाइल करते हैं। (33) करंट लेंथ फिर कुछ एरर है, बेस्ट लेंथ ऑफ 34 पे क्या था यहाँ पे, बेस्ट लेंथ कैन नॉट फाइंड सिंबल, ये CURR होगा। कंपाइल करते हैं एक बार।
सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।